इसकी उस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है जिसमें निकाय चुनाव को कांग्रेस ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की थी। हरियाणा चुनाव आयोग ने यहां पर यह साफ शब्दों में कहा है कि निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे और आयोग ने यह साफ कर दिया है कि निकाय संस्थाओं में चुनाव ईवीएम से ही करवाया जाएगा। अब जिन जिन शहरों में निकाय चुनाव होंगे वहां पर ईवीएम पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु से आई टेक्निकल विशेषज्ञों की टीम बैटरियां बदलने, ईवीएम की जांच करने का काम कर रही हैं। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी को ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है और इसलिए निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। अब चुनाव आयोग ने इस बात को खारिज कर दिया है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ हो सकती है। जून 2022 में शहरी निकाय और अक्टूबर-नवंबर 2022 में पंचायत चुनाव भी ईवीएम से ही करवाए गए थे और इस बार भी ये चुनाव ईवीएम से होंगे, ये राज्य चुनाव आयोग की ओर से तय कर दिया गया है। ये सारी कानूनी प्रक्रिया है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का काम भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना मत रख सकती हैं, अपना विचार रख सकती हैं और मैं तो यही निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब भी लोकसभा का सेशन आए उसमें इस मुद्दे की ऊपर बहस करें, अपने विचार रखें और कोई भी मुद्दा अगर किसी भी नया मुद्दा आता है उसके ऊपर बहस करें, लोकसभा से भागे नहीं, शोर शराबा करें नहीं और अपना विचार रखें। अब सरकार की कोई नई पॉलिसी आती है, अब सरकार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करूंगा कि वो उस पर बहस करें कि भाई इसके कितने कारण हैं जिनको वो सही मानते हैं, कितने कारण हैं उनको गलत मानते हैं। अपना पक्ष रखे, देश की जनता को पता चले कि किस पार्टी का क्या विचार है। हर विषय के ऊपर अपना विचार रखना चाहिए। कांग्रेस से जब उनकी जीत होती है जिन प्रदेशों में तब ईवीएम को ठीक बता देती है, जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम को खराब बता देती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अपने पिछले कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने लोगों की सेवा नहीं की, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, उसमें सुधार करने की जरूरत है। ईवीएम पे दोषारोपण करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। बताया कि जब कांग्रेस जहां जीत जाती है तब उनको ईवीएम ठीक दिखाई देती है। लोगों को गुमराह करने की कांग्रेस जो कोशिश करती है, लोग गुमराह नहीं होते। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र एक उदाहरण है और इसी का परिणाम है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वक्त में लोग अलग अलग तरह की सरकारें अलग अलग पार्टियों को चुनते हैं। ये सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर जनता की मोहर ज्यादा लगती है। बात ईवीएम की करते हैं, मैं भी कहता हूं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि बैलेट से अगर चुनाव होता है तो और बड़ा प्रजातंत्र होगा। हो सकता है कोई ईवीएम में हो गड़बड़, लेकिन शैलजा कैसे चुनाव जीते अगर ईवीएम में गड़बड़ थी? नहीं जीतती। हुड्डा कैसे जीता? ईवीएम में गड़बड़ होती तो मैं बाई इलेक्शन कैसे जीतता? फिर तो मुझे भी हराते। उस वक्त तो बीजेपी का मान के चलो बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था। उस वक्त तो भाजपा ये चाहती थी भी किसी तरीके से अभय सिंह को अगर हराएंगे तो किसान हारेगा। वो लड़ाई तो किसान के साथ थी। तो मैं इतना इस चीज को दोषी नहीं मानता। हाँ ठीक है, सारे देश के लोगों की एक डिमांड है कि ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव हो, बैलेट से कराओ। लेकिन ये जो बहानेबाजी है इससे नहीं बच सकता। हुड्डा ये कह करके नहीं बच सकता कि ईवीएम में गड़बड़ थी। हरियाणा में निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि निकाय चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से करवाने की जो मांग है, इस संबंध में एक पत्र सौंपा गया, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और ये कहा गया है कि निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही करवाए जाएंगे, क्योंकि ईवीएम को दुरुस्त करवाने का, उनकी बैटरीज चेंज करवाने का काम भी हैदराबाद और बेंगलुरु से आए विशेषज्ञों की टीम के द्वारा अलग अलग शहरों में किया जा रहा है। और ये ईवीएम्स भी जहां जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर पहुंच चुके हैं और कर्मचारियों की टीमों को ईवीएम की
ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में आने वाले एक सप्ताह में ईवीएम्स की सेटिंग का, उनके दुरुस्तीकरण का पूरा काम जो है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से निकाय चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होने की जो मांग है वो चुनाव आयोग को कांग्रेस के द्वारा सौंपी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि M2 टाइप के वीवीपैट ईवीएम के माध्यम से ही जो निकाय चुनाव है उन्हें संपन्न करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो जाहिर है कि अब इस समय इंतजार सभी को निकाय चुनाव का है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के उठ रहे जो प्रश्न हैं उस पर चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो चुनाव हैं वो ईवीएम से ही होंगे। अब इसके बाद सवाल यह है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी या कांग्रेस के जो संदेह थे अब उनका क्या होगा और कांग्रेस आखिर ईवीएम को लेकर के इतनी सशंकित क्यों है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी स्वागत है आपका। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे ही करूंगा, क्योंकि मुद्दा ईवीएम का है और आप लोगों ने चुनाव आयोग को यह कहा था कि बैलेट पेपर से कराइए चुनाव, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम से ही होगा। ईवीएम पर क्यों भरोसा नहीं है दिनेश जी? आयुष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पैनल पर